तो मैं समझ सकता हूँ कि अभी जब आपने इस वीडियो को देखने से पहले थंबनेल देखा होगा तो आप सभी लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ होगा कि आप जो देख रहे हैं क्या ये चीजें वास्तविकता में हुई है या फिर ये कोई क्लिकबेट थंबनेल है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये वास्तविकता में घटित हुआ है। एक ऑयल टैंकर जो कि रशिया से उसका यूरल ग्रेड का ऑयल भारत लेकर आ रहा था, फ्रांस के कमांडोज पहुंचते हैं, इस शिप के ऊपर रेड डालते हैं और इसे जब्त कर लेते हैं। इसके साथ साथ जितने भी क्रू मेंबर्स थे इस शिप के ऊपर उन सभी को भी अरेस्ट कर लिया जाता है। देखिए बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आई है। आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि इस वीडियो को एकदम अंत तक जरूर देखते रहिएगा। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर हाइप का एक ऑप्शन मिलेगा, उसे जरूर प्रेस कर दीजिएगा। देखिए बताया जा रहा है कि 20 सितंबर को फिनलैंड के एकदम नजदीक पड़ने वाले एक रशियन पोर्ट से रशिया की सरकारी कंपनी रोसनेफ्ट द्वारा 1 लाख टन क्रूड ऑयल लेकर एक जहाज भारत के वाडीनगर बंदरगाह की ओर रवाना हुआ। लेकिन वेस्ट फ्रांस वाले इलाके में फ्रेंच नौसेना के कमांडोज द्वारा इसे जब्त कर लिया जाता है। इसके कैप्टन, वाइस कैप्टन और जितने भी क्रू मेंबर्स थे इन सभी को अरेस्ट कर लिया जाता है। तो कहने का मतलब रशियन क्रूड ऑयल जो कि भारत खरीद रहा था और भारत पहुंच रहा था, उस शिप को फ्रांस के द्वारा जब्त किया गया है। इसके अलावा बताया ये जा रहा है कि जो कैप्टन था उसके ऊपर कई सारी जानकारियां छुपाने के आरोप लगाए गए हैं। इस वजह से वो फरवरी मंथ तक फ्रांस में ही रहेगा और उसके ऊपर मुकदमा चलाया जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि शिप का जो कैप्टन है वो एक चाइनीज नागरिक है। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो तेल था ये भारत की नायरा एनर्जी के लिए आ रहा था। आप सभी जानते हैं कि रोसनेफ्ट और नायरा के बीच में एक ज्वाइंट वेंचर चलता है भारत के अंदर, यहाँ पर रशियन क्रूड ऑयल को रिफाइन किया जाता है और यूरोपियन देशों में ही पहले एक्सपोर्ट किया जाता था। लेकिन पिछले कुछ समय से नायरा एनर्जी के ऊपर यूरोपियन यूनियन द्वारा सैंक्शंस लगा दिए गए हैं। इनका तेल वो लोग नहीं खरीद रहे हैं। इसी बात को लेकर फ्रांस के द्वारा ये कार्रवाई की गई और इस टैंकर को जब्त किया गया। अब इस घटना के बाद की बात की जाए तो भारत, रशिया, चाइना, इन तीनों ही देशों में एक तरह से कियोस तो मचना ही था और वो हुआ भी। रशिया की तरफ से जहाँ पर इसको कंडेम किया गया कि देखिए ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए, ये इंटरनेशनल लॉस के खिलाफ है। तो वहीं पर चाइना की अगर बात की जाए तो शिप का जो कैप्टन है वो खुद चाइनीज नागरिक है। भारत की बात की जाए तो ये रशियन क्रूड ऑयल भारत ही आ रहा था। तो इन सारी परिस्थितियों को देखने के बाद ये तो कहा जा सकता है कि यूरोप के अंदर इस समय रशिया को लेकर जो अग्रेशन है वो चीज हम लोग बढ़ते हुए साफ देख पा रहे हैं। निश्चित तौर पर यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप का भी काफी ज्यादा प्रेशर था यूरोपियन देशों के ऊपर, जिसकी वजह से उन्हें भी अब काफी अग्रेसिव मोड में आकर इस तरह की कार्रवाइयों को करना पड़ रहा है। लेकिन इन सारी चीजों को हटाकर अगर एक बार भारत और फ्रांस के बीच के संबंधों को देखा जाए तो देखिए ये काफी ज्यादा अच्छे हैं और साथ ही स्ट्रेटेजिकली भारत फ्रांस एक दूसरे के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम सभी जानते हैं कि फ्यूचर में बहुत ही जल्द भारत और फ्रांस के बीच में कई सारी महत्वपूर्ण डील्स होने जा रही है, जिसमें एरो इंजन और रफाल जेट जैसी डील्स वगैरह शामिल की जा सकती हैं। ऐसी परिस्थिति में भारत और फ्रांस के बीच में किसी भी तरह का मनमुटाव दोनों ही देश अफोर्ड नहीं कर सकते। निश्चित तौर पर अब वो समय आ चुका है जब रशिया और यूक्रेन के बीच का युद्ध यहीं पर समाप्त हो जाना चाहिए, वरना ये भारत की डिप्लोमेसी के ऊपर एक बहुत ही बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है। क्योंकि वैसे मेरे रिकॉर्ड करने तक भारत के द्वारा इस मुद्दे को लेकर कोई भी प्रतिक्रिया देखने के लिए नहीं मिली। लेकिन मान लीजिए कि भारत के द्वारा भी कोई सख्त प्रतिक्रिया इसको लेकर दी जाती है तो निश्चित तौर पर भारत फ्रांस के बीच की टेंशंस थोड़ी सी बढ़ जरूर सकती है। अब इस पूरे मुद्दे पर दोस्तों मैं आपको ओपिनियन जानना चाहूंगा, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।